हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। पिछले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मैं निफ्टी 20 की बात कर रहा हूं और मैंने अगर निफ्टी 20 ले ली है तो उसके बाद मैं अपने लिए रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए कैसे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूंगा। अब वहां पे हमने क्या क्या मेजर डिस्कशन करे कि अगर हम कॉल ऑप्शंस को खो देते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम निफ्टी 20 को ही खो देते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है। अब कॉल ऑप्शंस को खोना मतलब कि मुझे समझ में आ गया कि प्राइस ऊपर चलने वाली है और यहां पर मैंने क्या करा, जैसे ऊपर चली तो 160 का ऑप्शन बेचा था, वो 260 हो गया तो मैंने समझदारी दिखाई और उसे कर दिया कट। और कट करने के बाद मैंने बाहर जाकर के वो 100 पॉइंट कवर करने की कोशिश करी। बाहर जाने का मतलब थीटा ज्यादा लेना और फर्दर एक्सपायरी को प्ले करना, यानी मंथली एक्सपायरी को प्ले करना, बहुत दूर चले जाना और थोड़ा थोड़ा पैसा समय के साथ कमा लेना। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाया मैं, और खो देने का मतलब क्या है, निफ्टी 20 को खो देने का मतलब ये है कि 160 का ऑप्शन अब 500 पहुंच चुका है और मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मेरे को कब काटना था, मार्केट बस भागती ही चली गई। ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, जब मार्केट ऐसे भागती चली जाएगी तो मेरे को वहां पे किस चीज का ध्यान रखना होगा कि मेरे को अब अपने निफ्टी 20 को भी सेल करना होगा, प्लस साथ में इस कॉल ऑप्शन को भी कट करना होगा। बोले कट ना करूं और निफ्टी 20 को खड़े रहने दो तो क्या दिक्कत है, तो आपने क्या करा, बीच के 400 पॉइंट का डिफरेंस खो दिया। कहने का मतलब अगर आपने 25,300 जब मार्केट था तब आपने 25,500 की सी शॉर्ट करी थी तो आपने सीपीए 200 पॉइंट कमाए बस। इसके बाद अगर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर बढ़ गई तो वो 500 पॉइंट आपको कुछ नहीं मिलने वाले हैं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। प्लस साथ में क्या मिल गया आपको, आपका बेचा हुआ 160 रुपए का प्रीमियम। तो आपकी नेट कमाई कितने की आई, आपकी नेट कमाई आई यहाँ पे 360 रुपए की, जो कि कितने की होनी चाहिए थी, 25,300 से अगर मार्केट 26,000 पहुंचा तो कितना होना चाहिए था, आपका प्रॉफिट होना चाहिए था 700 रुपए का। 700 रुपए के प्रॉफिट में से आप सिर्फ 360 रुपए ही कमा पाए, बाकी का पैसा आपने पूरा 340 रुपया खो दिया। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो। इस वाले केस में आप 340 रुपए से डाउन चलोगे, बस आपको ध्यान रखना है, आपको समय के साथ में फिर वो 340 रुपए कवर करने होंगे अगर आप निफ्टी 20 नहीं बेचोगे तो ये तो थी उन लोगों की बात जो यहां पर पूरा पैसा रख के निफ्टी का अकेला ट्रेड कर रहे हैं और इतना मार्केट बढ़ने पे उनको डर नहीं लग रहा है। डर नहीं लग रहा है इसे मतलब अब डर किनको लगना चाहिए, यहां पे हम बात करने आ चुके हैं उन लोगों की जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का निफ्टी 20 है, पर वो ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ रेंटल इनकम मिले। सबसे पहला नियम, मैं जो एक स्पेसिफिक डेल्टा शॉर्ट करूंगा उस डेल्टा का विशेष ध्यान रखूंगा कि वो मेरे रेंज के बाहर ना हो जाए, ये चीज का ध्यान आपको रखना होगा। ओवरनाइट दिक्कत कभी भी नहीं आएगी क्योंकि निफ्टी 20 घट के खुल सकती है बड़ी, पर बढ़ के खुलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ओवरनाइट की टेंशन मुझे नहीं लेनी है, टेंशन का होगी मेरी आंखों के सामने होगी। जैसा भी रिसेंट मूव आया था कि निफ्टी एक ही दिन में 500 पॉइंट चल दी, तो 500 पॉइंट में आपका जो कॉल ऑप्शन भागेगा वो 2 लाख वाला ईटीएफ नहीं संभाल पाएगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर कि इसमें सबसे पहला रिस्क एसोसिएट है वो है डेल्टा के साथ, कि आप जो ऑप्शन शॉर्ट करोगे उसका डेल्टा अगर फटा तो आपको फाड़ देगा। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हेवी डेल्टा वाली पोजीशन शॉर्ट नहीं करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा को मैच करना पड़ेगा। अब सवाल ये आ जाता है यहाँ पे कि मुझे डेल्टा मैच करना है, तो डेल्टा मैच करने की टेक्निक होगी क्या, तो मैं आपको समझा देता हूं कि डेल्टा मैनेज करने की क्या टेक्निक होगी। ध्यान से देखना, जो भी अमाउंट है आप कर दो इसको इंटू 25 करने के बाद एक अमाउंट आएगा, मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूं कि वो अमाउंट क्या आएगा। अपन मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो मैंने क्या करा यहाँ पर 25,383 इंटू 25 कर दिया। 25 क्यों करा, क्योंकि 25 इसका लॉट साइज है। वैल्यू क्या निकल के आई, 6,34,575। तो ये एक मेरा नेट अमाउंट आया है। अब देखिए मैं यहां से वैल्यू निकाल रहा हूं कि मेरे को कितना डेल्टा शॉर्ट करना है। डेल्टा क्या होता है, ऑप्शन का डेल्टा एक वो अमाउंट होता है जहां पर हम देखते हैं कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट से मूव करेगा तो हमारा ऑप्शन कितने से बढ़ेगा। अब मेरे पास पूरी निफ्टी है ही नहीं, मेरे पास तो निफ्टी कम है। अब कम निफ्टी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हम वो डेल्टा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना, अमाउंट कितने का आया, 6,34,575। आपके पास कितने का निफ्टी 20 है, 2 लाख रुपए का। तो अब डेल्टा मेरा कितना आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा करंट अमाउंट है, नेट अमाउंट नहीं, जो आपने इन्वेस्ट किया है वो नहीं, जो करंट अमाउंट है आपका निफ्टी 20 उस रेट से भागेगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जितना भाव बढ़ते चले जाएगा मेरा अमाउंट बढ़ जाएगा, क्वांटिटी भले ही कम हो पर मेरा अमाउंट ज्यादा हो चुका है तो ऑटोमेटिकली अमाउंट को ही वो ट्रिगर करेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 100 रुपए पे 100 निफ्टी 20 ली थी तब वो 10,000 की थी, पर आज कितनी की हो जाएगी, आज वो हो जाएगी 28,000 की। तो आपको नेट वैल्यू कितनी लेनी है, 28,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे आप क्या करोगे, अगर आपके पास 2 लाख नेट अमाउंट में निफ्टी 20 आ रही है तो आपको क्या करना है, 2 लाख को डिवाइड करना है 6,34,575 से। जैसे ही आप 2 लाख को 6,34,575 से डिवाइड करोगे एक अमाउंट आएगा, जैसे यहां पर अमाउंट आया है 0.31, तो यही वो अमाउंट है जितने का ऑप्शन में यहां पे शॉर्ट कर सकता हूं। ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही वो अमाउंट है जितने का ऑप्शन, मतलब मैं क्या 31 पैसे का ऑप्शन बेचूंगा, नहीं,
आप 31 से नीचे का डेल्टा शॉर्ट नहीं कर सकते, ये आपको ये शिक्षा मिल रही है। कहने का मतलब यहां पर ये है कि अगर मेरे पास पूरा निफ्टी 20 नहीं है, थोड़ा सा निफ्टी 20 है पर मुझे रेंटल इनकम चाहिए, तो मैं 0.31 से नीचे का डेल्टा नहीं बेच सकता। तो बोले 0.31 का डेल्टा कब बेचूंगा? जब मुझे दिख रहा होगा कि निफ्टी 20 चलने को तैयार नहीं है, ये नहीं चलने वाली है, तब मैं 0.31 का डेल्टा बेचूंगा। बोले बहुत बढ़िया। और जब मुझे दिख रहा होगा कि निफ्टी 20 भाग रही है, तो मैं कुछ शॉर्ट करूंगा ही नहीं, भले मेरे को 5 रुपए क्यों ना मिल रहे हो। कहने का मतलब अगर निफ्टी 20 मुझे मद्दी दिख रही है तो मैं यहाँ पे 0.31 तक का डेल्टा शॉर्ट करूंगा, पर अगर मुझे निफ्टी 20 मद्दी नहीं दिखाई देती है, वो मुझे तेज दिखाई देती है, तो मैं कुछ भी शॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डेल्टा जो है वो मेरे को कभी भी फाटक बाहर कर सकता है। क्यों कर देगा? क्योंकि ये 500 पॉइंट का मूव हमको भूलना नहीं है कि इंट्राडे में अगर मार्केट चली तो वो ऑप्शन इतना खतरनाक चलेगा कि हम उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैं किन की बात कर रहा हूं? जो एकदम नए लोग हैं। मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो? फटाक से आके पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो, और बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं जो अपने आप पहली बार अपने जीवन में ETF खरीद करके इस अमाउंट तक पहुंचे, और इस अमाउंट तक पहुंचने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं? कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना शुरू कर रहे हैं रेंटल इनकम के लिए। तो तभी शॉर्ट करें जब मद्दी दिखाई दे, अदरवाइज मत शॉर्ट करें। और कितना डेल्टा? 0.31। डेल्टा कहां मिलेगा अभी बता देता हूं। ये अपन आ गए ऑप्शन चेन पे। बाई वीकली काम करना है, ये मैं पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूं। 19 सितंबर तो नहीं करना है, कहां करना है? 26 सितंबर। नीचे आ जाएंगे। नीचे आने पर यहां पे अपने को क्या ध्यान रखना है कि मेरे को सबसे पहले डेल्टा देखना है। तो बोले डेल्टा दिखेगा क्या? ये देखो, पहली पट्टी OI की, दूसरी पट्टी कॉल डेल्टा। कॉल डेल्टा मिल गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाओ। अभी पूरा डेल्टा चल रहा है हमारा, डेल्टा 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 31 31 32, ये रहा। तो 25,650 के नीचे का कॉल ऑप्शन में शॉर्ट नहीं कर सकता जब मेरे पास 2 लाख का निफ्टी 20 है। इसका मतलब अगर 4 लाख का निफ्टी 20 होता तो मेरा डेल्टा कितना हो जाता? बोले 0.62 हो जाता। अरे कैलकुलेशन के आपसे उतना ही कुछ बैठेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे 0.62 के आसपास का डेल्टा ही मैक्सिमम शॉर्ट कर सकता हूं। तो बोले क्या इन द मनी बेच दूंगा? नहीं। इसका मतलब यह है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग अभी हाल इसके बराबर रिएक्ट कर रहा है, पर अगर मार्केट ने ज्यादा तेज मोमेंटम किया, ऊपर की तरफ चला, तो फिर वो इसके बराबर रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमको पूरा अंदर नहीं घुसना है। 0.31 का मैक्सिमम शॉर्ट कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि 0.31 बेचूंगा, इसका आधा बेचूंगा। जैसे ही आप इसका आधा जाओगे, आप देखोगे ऑटोमेटिक आप वहीं पहुंच जाओगे। 32 का आधा 16, ये आ गया मैं 35 रुपए के ऑप्शन पे। तो इसके ऊपर मैं नहीं बेचने वाला हूं। जो भी मुझे रेंटल चाहिए वो इस 35 और इससे छोटे में मुझे लेना है। कोशिश मुझे ये करनी है कि यहां पर मैं 20 पॉइंट कलेक्ट करने की कोशिश करूं। देखिए आप बाई वीकली काम कर रहे हो। पहली चीज आप क्या कर रहे हो? बाई वीकली काम कर रहे हो। और बाई वीकली काम करते वक्त आपकी कोशिश क्या है कि यहां पर मैं 35 रुपए ले लूं। कौन से स्ट्राइक पे? 25,900 पे। अब मैं ध्यान क्या रखूंगा, यहां पर अगर मैं ट्रेड बनाता हूं तो मेरे को हमेशा डबल का ध्यान रखना है। डबल का मतलब अगर ये 35 का 70 होगा तो मैं इसे काट दूंगा और नेक्स्ट मंथ में जाकर के फिर से 70 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट करूंगा। यही एकमात्र सॉल्यूशन रह जाता है जब हम कम फंड के साथ में निफ्टी 20 के साथ में रेंटल इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा अमूमन नहीं होगा, शायद तक जाके किसी एक महीने में ऐसा हो कि आपकी वो कॉल ऑप्शन फंसे, नहीं तो इतना फंसना मुश्किल है। मार्केट एकदम सडन ऐसे सीधे सीधे मूव नहीं करती है, खासकर निफ्टी चलेगी फिर लाल कैंडल बना देगी, तो वो जो 2 दिन लाल कैंडल बनाएगी उसमें आपका ऑप्शन वापस आपके रेट पे आ जाएगा, उसका डबल होना भी मुश्किल हो जाता है। यही था ओवरऑल सॉल्यूशन जब हम बात करते हैं निफ्टी 20 जो कि मेरे पास अगर कम है तो मैं कम पैसों में कैसे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके अपने रेंटल इनकम जनरेट करूंगा। डेल्टा कैलकुलेट करना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। उस चीज का ध्यान रख करके ही अपना ऑप्शन शॉर्ट करें। अपना तेज दिमाग चला के कम पैसों पे ज्यादा ऑप्शन बेचने को जाएंगे, जिस समय मार्केट भागेगा उस समय कॉल ऑप्शंस में गंदा नुकसान हो जाएगा। शायद तक उतना ज्यादा नुकसान हो जाए जितना ज्यादा अभी तक हमने निफ्टी 20 से कमाया भी ना हो। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रख के चलें। और इसके अलावा आपको और चीजों को मैनेज करना है, ध्यान से चलना है। अब अगर आप लोग आगे ये डालेंगे कमेंट्स में, दोनों वीडियो के नीचे अगर मुझे कमेंट्स मिलेंगे, स्पेसिफिकली इस वाले वीडियो के नीचे कमेंट मिलेंगे कि अगर हमें इन कॉल को प्रोटेक्ट करना है, जैसे 35 रुपए की कॉल ऑप्शन है, अभी 40-50 की होती है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ और क्या एडजस्टमेंट लगा सकता हूँ कि यहाँ पे स्प्रेड्स बना सकता हूँ, इसको बुल कॉल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आप ऐसे सारे सिनेरियोस जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी कि निफ्टी 20 में बेची हुई कॉल को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।